ये है दिल्ली दर्पण। हमारी संस्था की यहाँ से कोई भी टिकट लाता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी से लाए, चाहे वो बीजेपी से लाए, चाहे कांग्रेस से लाए, हमारी संस्था उसका तन मन धन से सहयोग करेगी। कि हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम किस तरीके से अपने दिल्ली को किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं। तो हमारे बीच में से अगर कोई यहाँ पे आता है तो शायद हम बहुत अच्छी स्पीड से और अच्छे काम करते रहेंगे। नेतृत्व विपिन जी को टिकट देता है, पूरी मेहनत से लगेंगे और दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। अशोक विहार में एक सामाजिक संस्था है जन सहयोग मंच। बहुत बड़े बड़े समाज सेवा के काम करती है। हेल्थ मेडिकल चेक, कभी गरीबों को खाना तो कभी कपड़े वितरण करती हुई नज़र आती है। काफ़ी सालों से ये एक संगठन है जो लोगों के लिए जन सेवा के कार्य करता रहा है। अब फिर दोबारा से एक बहुत बड़ा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन यहाँ होने वाला है और मैं इन्हीं की मीटिंग चल रही है, इन्हीं के बीच में बैठा हूँ। अब जब मौका चुनाव का है तो चर्चा थोड़ी बहुत उसकी भी होगी। हालांकि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये, लेकिन जो सेवाएं ये कर रहा है संस्था, एनजीओ, अगर इनका कोई आदमी चुन करके आता है, उसको कोई राजनीतिक शक्ति मिलती है तो दुगनी शक्ति से वो काम कर पाएगा, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। हालांकि खुल्लम खुल्ला बेशक ये इनकार करें। इस समय संस्था के अध्यक्ष मेरे साथ बैठे हैं, मेरे साथ चेयरमैन है और तमाम जो कार्यकारिणी के मेन लोग हैं। तो पहले तो केशवानी जी यही बात कर ले कि भाई अब इसके बारे में बताएं, हेल्थ चेकअप की जो तैयारियां हैं। ये आज हमारी मासिक मीटिंग है जो कि हर महीने होती है संस्था की। पिछले 9 साल से हमारी संस्था निरंतर समाज की सेवा करती आ रही है। अच्छा, मैं पहले भी इस मीटिंग को, इस तरह की मीटिंग को अटेंड कर चुका हूँ जहाँ ये बात महसूस की जाती थी कि जब अगर संस्था की तरफ से कोई उनका आदमी अगर चुनावी मैदान में आता है तो एक बहुत बड़ा सहयोग और बहुत बड़ी शक्ति उसको मिल सकती है। आप खुद एक बार चुनाव लड़ने का मन बना चुके थे, आपने कहा था कि निर्दलीय लड़ लूँगा चाहे। तो इसका मतलब इस बात की ज़रूरत तो महसूस कर ही रही है संस्था कि कोई ना कोई व्यक्ति मैदान में आना चाहिए और अगर वो आता है तो जो संस्था है वो ज़्यादा शक्ति से काम कर पाएगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए हमारी संस्था सामाजिक है। तो जितने भी हमारे संस्था जुड़े हुए हैं, 25 लोग हैं, नेचुरली वो सामाजिक हैं। उनको समाज के लिए काम करने की इच्छा है और समाज के लिए काम करते भी हैं। क्योंकि जब हमारा कोई प्रोग्राम होता है तो सारे लोग उस प्रोग्राम में शरीक देते हैं, यानी कोई घर पे होता है और नहीं आता, सब आते हैं, तो वो सामाजिक हैं। अब ऐसे सामाजिक आदमी को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट मिलती है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, संस्था पूरे जोश शोर से काम करेगी। क्यों नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। हम चाहते हैं कि हमारा संस्था का जो कोई भी कार्यकर्ता अगर टिकट लाता है तो वो लाए और वो चुनाव जीते। हमारी पूरी संस्था चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करती हो, किसी उसमें करती हो, पर अगर हमारी संस्था का कोई कार्यकर्ता टिकट लाता है तो पूरी संस्था, 25 लोगों की जो हमारी संस्था है, पूर्ण रूप से काम करेगी। तो अभी तो अगर हम टिकट के दावेदारों की बात करें, संस्था में ऐसा कोई मुझे चेहरा नज़र नहीं आया। परवीन जी के सहयोगी विपिन जी, इनको छोड़ करके जो कहीं किसी टिकट की दावेदारी कर रहा हो, कुछ संभावनाएं बनती हैं, दिख रही हैं, तो कुछ लोग संस्था के स्तर पर भी कुछ प्रयास होंगे। देखिए, संस्था के स्तर पे जो प्रयास अगर हमारे से पूछा जाएगा तो जो हम समर्थन करेंगे कि विपिन जी को आप टिकट दीजिए। विपिन जी समाज से जुड़े हुए हैं, मैं बहुत सालों से इनको देख रहा हूँ कि समाज की लगातार निरंतर सेवा करते रहते हैं और बहुत अच्छे स्तर पे ये समाज की सेवा करते हैं। कोई यानी सुप्रभात क्लब के जो ये प्रधान हैं, पंजाबी वादी के ये प्रधान हैं, बहुत संस्थाओं के प्रधान हैं और निरंतर कार्यक्रम करते रहते हैं। तो अगर ऐसे सामाजिक व्यक्ति को, क्योंकि समाज का कार्य तभी होता है जब सामाजिक व्यक्ति इसमें हो। चलिए, बिल्कुल जन सहयोग मंच का पूरा सहयोग मिलेगा। मेरे साथ चेयरमैन भी हैं। मैं थोड़ा सा इनका परिचय बता दूं कि अशोक विहार व्यापार मंडल के संस्थापक रहे हैं, कैट्स दिल्ली के अध्यक्ष हैं। विपिन जी जो सांसद हैं यहाँ से, उनके सहयोगी हैं। सुप्रभात क्लब के ये संस्थापक हैं। तो कितनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। विपिन जी, बड़ी उम्मीदें लोग लगा रहे हैं और आप भी अपने स्तर पर, मैं तो जितनी भी संस्थाओं से जा रहा हूँ कोशिश तो कर ही रहे हूँ, सभी आपके लिए दुआएं भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आशा रखता हूँ मैं, क्योंकि
जो मैं कार्य करता हूँ दिल से लोगों के हित के लिए कार्य करता हूँ, और आप जो किसी को देंगे उसी के अनुरूप आप वापसी का भी आप आशा रखते हैं। तो मेरा तो सिर्फ एक उद्देश्य शुरू से यही रहा है कि मैं अपने इस समाज के कल्याण के लिए, यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए मेरा क्या योगदान हो सकता है, और अगर वो योगदान जो कि अगर मुझे राजनीति में आके अगर वो एक शक्ति के रूप में मिलता है तो निश्चित तौर पे मैं बहुत एक अच्छे तरीके से इस क्षेत्र के विकास की ओर अग्रसर हूँगा, लोगों के बीच में जाऊँगा, लोगों की समस्याओं को सुनूंगा, और एक टीम वर्क के रूप के अंदर हमारा ये पूरा वजीरपुर क्षेत्र ये कार्य करेगा। तो जिसने अपने आज से इतने वर्षों से जब काम ही सभी के एक सामाजिक कल्याण के लिए किया, तो वो यही उसकी आशा है कि अगर मुझे उस तरीके की कोई अगर मुझे एक शक्ति के रूप में अगर कोई मुझे पार्टी में कुछ मिलता है तो मैं उस पद पे रह के बहुत अच्छे से कार्य कर सकता हूँ। और स्वामी जी, सच बात तो ये है, इस समय सबसे पहले जो यहाँ की दुर्दशा हो रही है वो सभी जानते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें विकास चाहिए। विकास तभी होगा जब एक डबल इंजन की सरकार बनेगी। आज केंद्र के अंदर जो मजबूत सरकार है, अगर आज विधानसभा के अंदर भी होगी तो देखो निश्चित तौर पे किस तरीके से विकास कार्य होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अपने इस अर्थव्यवस्था को कहाँ तक ले जाने में उसके सहयोग के अंदर हमारी पार्टी से जो भी जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसके लिए काम करेंगे कि हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम किस तरीके से अपने दिल्ली को, अपने देश को किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं। तो इस टीम के जो और लोग सदस्य हैं वो क्या सोचते हैं, इन पर भी हम बात करते हैं। अभी थोड़ी सी राजनीति की बात चल रही थी, अब क्योंकि संस्था से जुड़े हैं विपिन जी, तो कुछ दुआओं के साथ साथ कुछ दम लगाएंगे कि भाई टिकट मिल जाए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से जो विधायक का उम्मीदवार बनेगा हम उसके साथ हैं, और उसके साथ हमेशा तन मन धन से रहेंगे, पूरी मदद करेंगे और पूरी मेहनत करेंगे आप लोग। चलिए, कैसे उम्मीदवार हो सकते हैं विपिन जी? अगर नेतृत्व विपिन जी को टिकट देता है तो हम जन सहयोग मंच के सभी जितने मेंबर्स हैं उनके साथ लगेंगे और पूरी मेहनत से लगेंगे और दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। विपिन जी को लेकर के क्या सोचते हैं इस तरह के? और बहुत सारे लोग दावेदार हैं। विपिन जी आप किसी पार्टी से तो नहीं जुड़े? नहीं, विपिन जी तो वैसे मोहताज नहीं है। हाँ। जिनके लिए मुझे कुछ कहना पड़े। हाँ। काफ़ी सालों से ये अशोक विहार के अंदर, वजीरपुर के अंदर काफ़ी काम कर रहे हैं, और हम तो चाहेंगे अगर हमारी इस पूरी संस्था जो बनी हुई है इसके अंदर, हमारी संस्था के अंदर अगर इनको टिकट मिलती है या किसी और को भी मिलती है तो हम तन मन धन से इनके साथ हैं। एक जो इनका सबसे अच्छा कार्य है जो ये करते हैं, सुप्रभात क्लब से भी हैं ये जुड़े हुए, जो ये एक बड़े बुजुर्गों को जो बाहर लेके जाते हैं, क्योंकि आजकल की सोशल लाइफ में आजकल क्या है, सब अपने अपने बहुत बिजी हैं। तो अगर हमारी संस्था से अगर कोई भी बंदा कोई टिकट लेके आता है, चाहे विपिन जी हो चाहे कोई भी हो, तो हमारी संस्था बिल्कुल उनके साथ तन मन धन के साथ बिल्कुल खड़ी हुई है, उसमें कोई। और मैं सोचता हूँ सर, हमारे बीच में से अगर कोई यहाँ पे आता है, उसको मौका मिलता है विधायक बन के आगे सेवा करने का, तो शायद हम बहुत अच्छी स्पीड से और अच्छे काम करते रहेंगे। इन्होंने इतनी अच्छी सोच है इनकी, हमेशा डेवलपमेंट। चलिए, बिल्कुल, तो थोड़ा सा आप बताएं क्या। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये संस्था जो है, ये हमारी संस्था एक हमारा परिवार है, और परिवार से अगर कोई खड़ा हो तो उसके लिए क्या अच्छी बात होगी। आप बताइए कि आपके परिवार से कोई खड़ा हो किसी अच्छे काम के लिए तो खुशी होती है, तो वही खुशी हमें विपिन जी के लिए। कोई भी किसी भी पार्टी से अगर चुन करके आता है या टिकट की दावेदारी करता है तो साथ रहेंगे, उनकी खुशी होगी, और ऐसी ही उम्मीद ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लोग कर रहे हैं। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें